हैदराबाद में जाके लखनऊ को मिला है सीजन का पहला डबल का मीठा। थे जरूर सामने हैदराबाद के निजाम, लेकिन नवाब लेके आए थे जवाब। मतलब हैदराबाद को उन्हीं की दवाई का कड़वा कड़वा टेस्ट दिया। उस तरीके की बैटिंग थी, लेकिन तारीफ के योग्य थे बॉलर्स। लेकिन इस मैच से ज्यादा बात करनी पड़ेगी द बिग ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग, चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु, जिस मैच के लिए मैं रवाना होने वाला हूं सीधा चेपॉक के लिए। चेन्नई में जाएंगे, जहां पे चेन्नई के फैंस बोलते हैं वो पहुंचते हैं चेपॉक पे थाला दर्शनम के लिए। कोहली धोनी दोनों मैदान पे इस सीजन 2 बार देखने को मिलेंगे। लेकिन उस मैच की चर्चा, इस मैच का रिव्यू, वन टिप कॉर्नर विद जतिन सप्रू, बम्बा। हम प्रीव्यू कर रहे थे कि हैदराबाद की ये टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या 300 बना सकते हैं। भाई इस मैच में नहीं बने, लेकिन इस सीजन में पॉसिबल बिल्कुल है, किसी भी मैच में हो सकता है। बट दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू प्ले हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट। हैदराबाद एक दिन 286 या 300 बना देगी, लेकिन एक दिन बड़ी मुश्किल से 20 ओवर बैटिंग करेगी, क्योंकि ये उनकी फिलॉसफी है, आओ बॉल देखो मारो। लखनऊ सुपर जायंट्स मानना यह था कि उनके सामने ये 300 बन सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। आवेश खान वापस आए थे, लेकिन बॉलिंग में बहुत इनएक्सपीरियंस है, जो दिल्ली कैपिटल्स के सामने भी देखने को मिला। बट ऑल ऑफ अस बैक ट्रैक, क्योंकि ये मुकाबले कागज पे नहीं जीते जाते, ये जीते जाते हैं मैदान पे। और मैदान पे जाहिर खान की मेंटरशिप में लखनऊ ने कुछ बहुत अच्छी चीजें की। शार्दुल ठाकुर के एक्सपीरियंस पे निवेश किया। बहुत सारे मीम्स बनते हैं शार्दुल ठाकुर के, बट आई टेल यू वन थिंग, नोइंग हिम, शार्दुल ठाकुर इज अ प्लेयर जिनको हमेशा मुसीबत में परफॉर्म करना पसंद आता है, चाहे वो उस कॉन्टेस्ट को ना भी जीत पाए। बट ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द टफ गेम्स, ही इज लुकिंग फॉर यहां पे ना अब प्रॉब्लम है, यहां पे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकता हूं। ही इज समवन हु हैज गॉट अ फाइट विद इन हिम। पिछले मैच में पता नहीं क्यों लखनऊ ने उनके 4 ओवर खत्म नहीं कराए थे। आई थिंक आशुतोष वगैरह के सामने शार्दुल माइट हैव बीन अ बेटर बैट देन प्रिंस यादव अंत में, लेकिन इस मैच में शार्दुल ठाकुर को पूरे 4 ओवर मिले, 2 विकेट उन्होंने स्टार्ट में लिए। अच्छा प्लान था अभिषेक के सामने, हार्ड लेंथ पे पीछे फील्डर लगाया था पुल शॉट पे। ईशान किशन वाज अ स्लाइटली लकी विकेट, डाउन द लेग साइड स्ट्रैंगल में उनको विकेट मिला, लेकिन बाद में भी जब आए 2 विकेट लिए, अच्छे विकेट लिए, 4 विकेटों के साथ करियर बेस्ट फिगर्स एंड 100 विकेटें पूरी की अपनी आईपीएल में। लेकिन उभरते हुए सितारे प्रिंस यादव ने बहुत दिल जीता मेरा। अ यंगस्टर, ये लीग अब तक अनकैप्ड इंडियंस के नाम है। दिल्ली प्रीमियर लीग से आए हैं दिग्विजय राठी, प्रिंस यादव। मतलब वहां पे मौका मिला, उसके बाद आपने स्टेट का डेब्यू किया, उसके आप टाटा आईपीएल के बड़े मंच पे आए हैं। यू नो व्हाट आई लाइक, प्रिंस यादव जब बॉल करते हैं उसके बाद जिस तरीके से अपने रनअप पे जाते हैं, ही इज लाइक ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट बॉल, तेज गति से विद अ स्प्रिंग इन हिज स्ट्राइड, ही गेट्स टू द टॉप ऑफ हिज मार्क। 135 से ऊपर पेस है। हेनरिक क्लासन के सामने भी अपनी बैक टू बैक यॉर्कर्स को नेल कर रहे थे। क्लासन के सामने मार्जिन ऑफ एरर इतना सा है, उनके बैट के इतनी भी लेंथ पीछे रह गई यॉर्कर की तो छक्का मारते हैं। बट हियर इज अ यंग इंडियन जो पहली बार आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल के एक सबसे प्रोलिफिक 6 हिटर के सामने, बट ही इज बैकिंग हिमसेल्फ टू बोल दोस यॉर्कर्स। चेंज ऑफ पेस भी दिखाई, बाउंसर भी दिखाया, स्लोअर बाउंसर भी दिखाया। अ वेरी 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 इंप्रेसिव यंग टैलेंट दिग्विजय राठी। चाहे स्पेल थोड़ी महंगी रही हो, लेकिन उनकी गूगली बहुत घूमती है। तो लखनऊ ने 190 पे रोका, जो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इज अ स्लाइटली बिलो पार टोटल, इस ग्राउंड पे बिलो पार टोटल है। बट देन विद द बैट, मैंने प्रीव्यू में कहा था कि लखनऊ की चाहे बॉलिंग थोड़ी वीक हो, बट ये बैटिंग के साथ ना ये मैच कर सकते हैं ऑलमोस्ट सब टीम्स को। मिचेल मार्श, ईडन मार्करम का बैट अभी चल नहीं रहा, एंड आई सेड कि युवराज चौधरी के साथ ओपन कर सकते हैं, व्हिच माइट हैपन एज द टूर्नामेंट गोज ऑन। लेकिन 3 पे खेल रहे निकोलस पूरन। वी weren't too sure कि ऋषभ पंत क्यों 4 पे खेल रहे हैं। ही शुड बी गिविंग हिमसेल्फ मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऊपर, लेकिन बैटिंग को स्पेस आउट कर देते हैं। एंड द फॉर्म मार्श इज इन, द फॉर्म निकोलस पूरन इज इन। उसके बाद डेविड मिलर है, आयुष बदौनी है, अब्दुल समद को खिला के अच्छा किया। सो दे स्पेस्ड आउट देयर बैटिंग, एंड लखनऊ का टॉप 5 किसी भी टीम को चुनौती दे सकता है। सो वेरी गुड विन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। वेरी इंप्रेस्ड, वेरी वेरी इंप्रेस्ड जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग को हैंडल किया। लेकिन अब आ जाते हैं भाई आज के मैच में। डू यू नो कि 2008 से बैंगलोर कभी भी चेपॉक में नहीं जीती है। वुड यू बिलीव दैट? मैचेस जीते हैं चेन्नई के सामने, लेकिन चेपॉक पे सिर्फ एक बार जीते हैं, और वो 2008 में था। 17 सीजन, जस्ट 1 विन एट चेपॉक। ये डोमिनेशन रही है चेन्नई की अपने मैदान पे। नाउ डू यू रिमेंबर द लास्ट टाइम दीस टू टीम्स मेट? लीग सीजन का आखिरी मुकाबला था, और दोनों को क्वालिफाई करने के लिए जीत चाहिए थी। ब्लॉकबस्टर होते हैं बॉस ये मैचेस। मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई में कुछ अनबिलीवेबल नॉक्स हैं, और एक और अनबिलीवेबल नॉक खेल रहे थे जब सामने यश दयाल आए। उन्होंने पहली गेंद मारी, छक्का स्टेडियम के बाहर। वो बॉल चेंज हुई, वो गीली बॉल थी। यश दयाल को एक नई बॉल मिली,
एंड अगली बॉल पे उन्होंने आउट किया। स्वप्निल सिंह ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, एमएस आउट हुए, जडेजा आए, यश दयाल बैक्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को रिडीम किया था उस मैच में एंड बेंगलुरु वेंट ऑन टू क्वालिफाई। महेंद्र सिंह धोनी गुस्से में वापस गए थे एंड फॉर ऑल यू नो वो अधूरी कहानी के चलते अभी भी खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में। बट चेन्नई लुक मोर राउंडेड टू मी। बेंगलुरु टीम अच्छी है, दिस इज अ सीजन वेयर देयर बैटिंग इज स्ट्रेच्ड आउट, लेकिन ये मुकाबला तय कहां होगा? ये मुकाबला तय होगा आरसीबी की बैटिंग और चेन्नई की स्पिन के बीच में। नूर अहमद 4 विकेटें ली थी, रविचंद्रन अश्विन, रवि जडेजा, जरूरत आन पड़ी रचिन रविंद्रा भी बॉलिंग करेंगे। सो यू गॉट 3+1 स्पिन ऑप्शंस और 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। नूर की रिस्पिन, जडेजा की लेफ्ट आर्म स्पिन और रविचंद्रन अश्विन की ऑफ ब्रेक्स, कैरम बॉल्स, ऑल हिज वेरिएशंस। अब सामने बेंगलुरु की टीम में जो कि फायर ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं वो इस मैदान पे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू अडेप्ट योर गेम। मुंबई इंडियंस के सामने भी हमने देखा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी चेस करते हुए वो रन बनाने उतने आसान नहीं थे, बिलो पार टोटल था, लेकिन चेन्नई में मैचेस 160 टू 180 की रेंज में होंगे क्योंकि चेन्नई वैसी ही पिचेस चाहती है, उन्होंने अपनी टीम वैसी ही बनाई है। जब 3 स्पिनर्स पे इतने पैसे खर्चे हैं, सो दे वुड वांट देयर स्पिनर्स टू प्ले अ पिवटल रोल हर मैच में। उसके इर्द गिर्द में आप खलील को लेके आए हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन है नई गेंद के साथ। उन्होंने दिखाया, रोहित शर्मा का विकेट पहले ओवर में ले लिया था, बट 12 ओवर स्पिन के सामने वाली टीम कैसे खेलती है मैच वहीं पे डिसाइड होंगे, ना सिर्फ आज का मैच, सारे मैचेस। तो इस मैच में आरसीबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? विराट कोहली कैसा खेलते हैं। दिस इज अ गेम जहां विराट कोहली को अपना कद बड़ा करना पड़ेगा, एक एंड को संभालना पड़ेगा। रजत पाटीदार इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन राइट नाउ जब स्पिन को अटैक करने की बात आती है, लेकिन ये ग्राउंड बड़ा है, यहाँ स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो पाटीदार भी किस तरीके से कॉशन और अग्रेशन को मिक्स करते हैं। जितेश शर्मा स्पिन कैसी खेलते हैं, कृणाल पांड्या को क्या आप थोड़ा अलग रोल दे सकते हैं जब रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने बैटिंग ऑर्डर में, यू कांट जस्ट बैंक, क्योंकि लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड के लिए यहाँ पे स्पिन खेलनी अगर बीच के ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो मैचअप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने इंडियन बैटर्स पे बहुत निर्भर करना पड़ेगा एंड ऑल्सो बेंगलुरु विल हैव टू होप कि कृणाल पांड्या और सुयश के साथ में बॉलिंग की जब बारी आए तो लियम लिविंगस्टन भी करें। बिकॉज क्या आप स्वप्निल सिंह की तरफ देखना चाहते हैं एज अ थर्ड स्पिनर? मे बी नॉट, लेकिन लियम लिविंगस्टन काफी काबिल बॉलर हैं, ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं लेफ्टीज को, लेग ब्रेक डाल सकते हैं राइट हैंडेड बैटर्स को, और काफी अंदाजा है उनको। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन जो ताकत स्पिन की मौजूद है चेन्नई के पास, उस लिहाज से देख रहा हूं दैट चेन्नई आर स्लाइटली थोड़े ज्यादा फेवरेट्स। बैटिंग, ऋतुराज गायकवाड़ भी उतना खुश नहीं थे पिछले मैच में जिस तरीके से चेन्नई ने उस रन चेस को पूरा किया था। ऋतुराज had said it in the presentation as well, I wanted us to be a little more clinical, लेकिन फिर भी आई थिंक चेन्नई की जो स्पिन है, जो 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, दैट गिव्स देम द एज। कहां पे जाएगा मुकाबला ये डिसाइड होने वाला है अंत में। आई गेट अ फीलिंग दिस इज गोइंग टू बी अ थ्रिलर, दिस विल बी वन ऑफ दोस 170 175 के आसपास की गेम्स एंड इट विल गो डाउन टू द वायर। गो डाउन टू द वायर मतलब विल वी गेट टू सी महेंद्र सिंह धोनी बैट? पिछले मैच में अगर तो सिर्फ डॉट बॉल खेली 2, लेकिन क्या इस मैच में बैटिंग की आवश्यकता आन पड़ेगी? There is a chance. I want to see Rachin bat. I want to see Ruturaj Gaikwad back. बहुत मजा आएगा, मजेदार मुकाबला होने वाला है। तो मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाऊंगा और पूरे दिन को कैप्चर करूंगा और लेके आऊंगा इस सीजन का पहला व्लॉग ओवर्स। तो पहला व्लॉग ओवर्स दैट विल बी माय जर्नी सुबह से लेके मैच के अंत तक, वो आप देखने वाले हो कल सुबह। अभी के लिए इतना ही। वन टिप वन विद जतिन सप्रू में आपकी क्या राय है? व्हाट आर द डिफाइनिंग कॉन्टेस्ट इस मुकाबले में? कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई एम गोना सी यू टुमारो।